मैथ में डिग्री, भोपाल के स्कूलों में सालों के शिक्षण का अनुभव। लोगों ने सोचा नहीं था कभी कि प्रतिभा तिवारी करोड़ों का मुनाफेदार कृषि कारोबार खड़ा कर देगी। यही नहीं, लगभग 1400 किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग से उनकी आयु दोगुना करने में सहायता भी करेगी। जी हाँ दोस्तों, शादी के बाद प्रतिभा अपने पति के साथ भोपाल में बस गई थी और दोनों वही कुशल मंगल अपना काम कर रही थी। हालांकि उनके पति के परिवार के पास भोपाल से 150 किलोमीटर दूर हरदा में 50 एकड़ जमीन थी और जब भी प्रतिभा हरदा आती थी तो वह किसानों को अपनी ज्यादातर जमीन पर रसायन का उपयोग करके फसल उगाते देखती थी और एक छोटे से क्षेत्र में भी ऑर्गेनिक खेती करते थे। लेकिन जब प्रतिभा ने किसानों से भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर जैविक खेती करने का कारण पूछा तो जवाब मिला कि वे फसलें उनके खुद के खाने के लिए उगाती थी और रसायनों का इस्तेमाल करके जो फसल उगाई जाती थी उसे बाजार में बेच दिया जाता था। लेकिन उन्हें इस बात ने बेचैन कर दिया क्योंकि किसान फसलों में बहुत अधिक रसायनों का उपयोग करते थे। फिर प्रतिभा ने राज्य सरकार के कृषि विभाग की ओर से जैविक खेती पर आयोजित कार्यशालाओं और सेमिनारों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और दिल्ली में ऑर्गेनिक खेती के एक कोर्स में दाखिला भी ले लिया। फिर अपने पति और परिवार को जैविक खेती की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वे सब झिझक रहे थे। लेकिन प्रतिभा ने कहा कि वे पहले छोटे से क्षेत्र में जैविक खेती करके देख लें और 2016 में उन्होंने जमीन के एक छोटे से हिस्से पर गेहूं उगाना शुरू कर दिया। लेकिन पारंपरिक खेती से जैविक खेती में आने के लिए लगभग उसे 3 से 5 साल का समय लिया, क्योंकि भूमि को जहरीले रसायनों से छुटकारा पाना होता है और जैविक चीजें उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता को पुनर्जीवित और सुधारना होता है। फिर प्रतिभा शुरुआत में जिस जमीन पर जैविक खेती कर रही थी वहां गेहूं की पैदावार 18 क्विंटल प्रति एकड़ से घटकर मात्र 10 क्विंटल प्रति एकड़ रह गई। फिर प्रतिभा ने जमीन के कुछ हिस्सों पर मूंग उगाने की कोशिश की, लेकिन कीटों ने मूंग की सारे फसल को नष्ट कर दिया और प्रतिभा को निराशा हाथ लगी। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और जैविक खेती के साथ साथ जैविक उत्पाद ब्रांड भूमिसा भी लॉन्च किया और 2017 में अपना स्टोर भूमिसा ऑर्गेनिक शुरू कर दिया, जहां गेहूं, चावल, दालें, मसाले, अचार, जड़ी बूटियां और खाद बीज सहित 70 प्रकार के जैविक खाद उत्पाद बेचे जाते हैं। फिर भोपाल, दिल्ली और मुंबई में उनका लगभग 400 लोगों का कस्टम बेस बन गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही खेतीबाड़ी और रोजगार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, प्रतिभा तिवारी की सक्सेस स्टोरी आप सबको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।